नमस्कार, मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राज्यपाल का भाषण इस वक्त हो रहा है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। जलाशयों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जा रहे हैं। इसी के दृष्टिगत चंपावत के लोहाघाट शहर में कोलीढेक झील एवं पिथौरागढ़ शहर में थरकोट बैराज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 1975 से लंबित जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार ने PMKSY के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई। यह महत्वाकांक्षी परियोजना 90% केंद्रांश तथा 10% राज्यांश आधारित परियोजना होगी, जिससे हल्द्वानी शहर को 42 MCL पेयजल उपलब्ध होगा। 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के साथ ही 63 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना PM कुसुम के अंतर्गत 318 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में परिवर्तित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत 2621 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। वित्त विभाग द्वारा राज्य के समस्त कोषागार एवं लेखा कार्यालयों, उप कोषागार, PLA खाता धारकों के कार्यालयों में पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य को GST के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रुपए 7,341 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष के सापेक्ष 23% अधिक है। उपभोक्ताओं को GST बिल देने के लिए प्रेरित करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना कारगर साबित हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के वित्तीय सहयोग से जनपद नैनीताल के रामनगर में देश का पहला 500 मेट्रिक टन क्षमता का फ्लोस्पेन खाद्यान्न गोदाम स्थापित किया गया है। राज्य के जनपद नैनीताल एवं उधम सिंह नगर में मिलेट ईयर 2023 के अंतर्गत प्रथम चरण में NFSA के राशन कार्ड धारकों को रागी मंडुआ का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना अंतर्गत राज्य के सभी जनपदों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही राज्य के 11 जनपदों में खाद्यान्न वितरण हेतु डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की गई है। कृषि विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों यथा मंडुआ एवं सांवा को प्रोत्साहित किए जाने हेतु 1 किलोग्राम मंडुआ प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा राज्य में खांडसारी इकाइयों आदि को विनियमित किए जाने के दृष्टिगत नियमों का निर्धारण करते हुए वर्ष 2023-24 हेतु नवीन खांडसारी नीति प्रख्यापित की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गन्ना पर्ची निर्गमन के में पारदर्शिता बनाए जाने के उद्देश्य से
गन्ना कृषकों के हित में एसएमएस के माध्यम से गन्ना पर्ची उपलब्ध कराई जा रही है एवं राज्य में गन्ना सर्वेक्षण कार्य जीपीएस पद्धति से कराया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप हेतु द्वारा दुग्ध उत्पादन के में वृद्धि हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का अच्छा दान करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन, कुक्कुट विकास का सघनीकरण तथा विभागीय हेल्पलाइन नंबर 1962 के माध्यम से रोग निदान सेवाओं हेतु मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में निराश्रित स्वच्छंद विचरण कर रहे गोवंश का आबकारी शुल्क से भरण पोषण उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिया गया है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुक्कुट वैली एवं ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। चारे की कमी को दूर करने हेतु उत्तराखंड चारा नीति स्वीकृत की गई है। मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग मत्स्य की क्षेत्र के विभिन्न आयामों के माध्यम से रोजगार सृजन, आय वृद्धि, समुचित विकास हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रख्यापित की जा रही है। डेयरी विभाग द्वारा गंगा गाय महिला डेयरी योजना संबंध एनसीडीसी योजना अंतर्गत दुग्ध समितियों के सदस्य को 75% तक अनुदान पर 3 एवं 5 दुधारू गायों के साथ साथ 2 दुधारू भैंसों की इकाई स्थापना हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत वृहद क्लस्टर स्थापित करते हुए 45,000 से अधिक कृषक परिवारों की सीधे लाभान्वित किया गया। सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण योजना अंतर्गत जनपद देहरादून की सहसपुर एमपैक्स में 500 मेट्रिक टन के गोदाम निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। इसका उद्घाटन भी हो चुका है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के 3-6 वर्ष के लाभार्थी बच्चों को अंडा एवं केला चिप्स तथा मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत फोर्टिफाइड दुग्ध प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु खजूर एवं अंडे का वितरण किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व दशमोत्तर एवं मेरिट कम मीन छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से करते हुए धनराशि डीबीटी के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 75,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिका जो 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करती हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने हेतु मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अधिकतम 25,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग 90,000 दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र UDID बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं तथा दिव्यांग जनों को राजकीय दिव्यांग कर्मशाला टिहरी
पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के 385 चयनित ग्रामों में से 98 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है एवं बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र छात्रों हेतु छात्रावास बनाए जा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी एवं देहरादून में वृद्ध आश्रमों का निर्माण किया गया। और राज्यपाल के भाषण को हम आपको सुनवा रहे थे और आगे बढ़ते हैं और अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जम्मू से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। कठुआ रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी। मालगाड़ी ने पंजाब के होशियारपुर तक 84 किलोमीटर का फासला तय किया है। बड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन को रोका गया। देखिए रिपोर्ट। बिना ड्राइवर के भागी ट्रेन, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बेहद ही हैरान कर देने वाला यह मामला जम्मू से आया, जहां स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी अचानक स्टार्ट हुई और पंजाब के पठानकोट की तरफ दौड़ पड़ी। इस दौरान मालगाड़ी ने 70 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली। घटना के बाद तो रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को कठुआ में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। कठुआ रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत पंजाब के पठानकोट के सुजानपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया। मालगाड़ी होशियारपुर पहुंच चुकी थी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन को दुर्घटना से बचाने के लिए उसे सुरक्षित पड़ाव पर लाने के लिए एक ट्रैक तैयार किया गया। तभी मुकेरिया के ऊंची बस्ती इलाके में ट्रेन को रोकने में कामयाबी मिल गई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने राहत पाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। 14806 R नंबर वाली मालगाड़ी को कठुआ स्टेशन पर रोका गया था। मालगाड़ी में कंक्रीट लादा गया था। कहा जा रहा है कि ट्रेन का ड्राइवर और सहायक चाय पीने के लिए उतरे। ट्रेन का इंजन बंद नहीं होने की बात भी सामने आ रही है। थोड़ी ही देर में ट्रेन में हलचल हुई और वो खुद स्टार्ट हो गई। जैसे ही ड्राइवर को पता चला, उसके होश फाख्ता हो गए। तुरंत मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। बाद में रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रेन जब ट्रैक पर भागे जा रही थी, तब उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी थी। फिलहाल रेलवे ने इस पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुशीनगर में वेल्डिंग का काम करने वाले युवक ने अलग तरह की दिखने वाली बाइक बना डाली है। इसका लुक भी बिल्कुल नया दिख रहा है। ये कोई आम बाइक नहीं है। ऐसी बाइक अमूमन सड़कों पर दौड़ती भी नहीं दिखाई देती। बाइक बेहद ही आकर्षक दिख रही है। लोग इसकी तुलना हॉलीवुड की फिल्मों में दिखने वाली बाइकों के साथ कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। बाइक को देखकर ऐसा लगता है कि किसी प्रशिक्षित इंजीनियर ने इसे बनाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कुशीनगर के रहने वाले गब्बर भारती ने अपनी सोच को नया आयाम दिया है। जानकर हैरानी होगी कि गब्बर के पास ना तो इंजीनियरिंग की कोई डिग्री है और ना ही डिप्लोमा, बल्कि वो वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते करते बाइक बनाने की ऐसी धुन चढ़ी कि उसे मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लिया। इसके लिए गब्बर ने एक पुरानी बाइक खरीदी, कबाड़ की दुकान से लोहे और स्टील का सामान जुटाया और दिन रात मेहनत कर बाइक को नया लुक दे दिया। ये भी हैरत भरा है कि बाइक बनाने का ये आइडिया उनको गांव में एक कीड़े को देखने के बाद आया,
अब गब्बर भारती से ही सुनिए इस बाइक को बनाने की कितनी लागत आई। लागत आपका 30,000 लगा है सर। 30,000 5,000 का बाइक लिए, पुराना बाइक यामाहा की गाड़ी है, उसमें 30,000 लागत लगा है। वो भी जैसे पुराना लोहे का चादर खरीद के लेके आते थे एकदम कोईराज मार्केट से, फाई नगर से। ये आगे का स्टील का है। इसमें गब्बर यही नहीं रुकने वाले हैं, वो अब दूसरी बाइक भी इजाद करने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं ये बाइक तो अभी बनाया हूँ, एक बाइक और बनाने वाले हैं, इससे थोड़ा अलग हट के बनेगा वो। तो इसीलिए हमारे दिमाग में गूंजता रहता है कि हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो डिजाइन का ऊपर है सर हमारा, ये तो पुराना बहुत डिजाइन है, बहुत कुछ बना सकते हैं, अलग अलग चेंज भी कर देते हैं। गब्बर ने मात्र दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की है क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी। गब्बर के घर वाले इसे उपलब्धि मानते हैं, उन्होंने इसकी मेहनत को बेहद करीब से देखा है। सर ये तो देखने का नया तजुर्बा लग रहा है। आई नया तजुर्बा के लिए खोज करते हैं, रात दिन जागते हैं, ज़मीनी पकार बनाते हैं, कभी कापी पर बनाते हैं और इस रात भर दिन भर जागा रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खोज करते हैं। अगर कोई जुनून के साथ कुछ नया करने की सोच ले तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गब्बर ने भी हार नहीं मानी और अपना सपना पूरा किया। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ